हेलो हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कूल कन्या आरजे वंदिता। एंड आज मेरे साथ है एक ऐसी आवाज जो इतनी ज्यादा रूहानी है और कुछ ही दिनों में ना इंडिया के सभी घरों में इन्होंने जादू क्रिएट कर लिया है। तो इनके नाम की वैसे तो किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि आई हैव विद मी नवदीप वडाली। नवदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, मेरी तरफ से आप सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। और आप बताइए कैसे हो? ठीक ठाक हो? बिल्कुल। बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। एंड आई होप मुंबई आपको रास आ रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले मैं आया नहीं था मुंबई कभी ज्यादा, लेकिन इस बार आया हूँ तो वो इंडियन आइडल के थ्रू ही आया हूँ और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो नवदीप, मैं आपको सबसे पहले तो एक मैसेज देना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने नाना जी तक डिलीवर कर दें। बिकॉज एक एक लिसनर होने के नाते ना मेरे को लगता है कि म्यूजिक से जो कनेक्शन होता है, जब वो सोल से गाया जाता है तो सोल तक पहुंच जाता है। और जी वो जी, वाला बिल्कुल। कनेक्शन जो है वो वडाली ब्रदर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाते आए हैं हमारे साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका बहुत। तो नवदीप, यहीं से शुरू करूंगी बिकॉज जब आप इंडियन आइडल के सेट्स पे आए तो जी ऑलरेडी आप बहुत बड़ी लेगेसी कैरी कर कर आ रहे हो। और जी बहुत ही एक्सपेक्टेशन होती है ऑडियंस की, है ना। अपने आप में एक जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है कि जो मेरे जी, बिल्कुल। नाना लोगों ने जो नाम बनाया है इंडस्ट्री में वो आगे मुझे लेकर जाना है। लोग भी आपको उसी जी नजर जी से देखते हैं, तो वो जी जी, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा लगता है? कि वो प्रेशर लगता है या ऐसा लगता है कि नहीं, इसकी वजह से मैं और आगे बढ़ सकता हूँ? नहीं नहीं मैम, वो देखिएगा, जैसे बडाली एक बहुत ही भारी भरकम नाम है, काफी वजनदार नाम है, और उस नाम की रिस्पेक्ट रखते हुए मुझे हमेशा यही रहता है कि प्रेशराइज काफी होता हूँ, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है और मुझे यही ज्यादातर होता है कि मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है स्टेज पर, और जिससे जजेस का दिल जीतना है और आप सभी के दिलों में घर बसाना है अच्छा गाकर। तो वो मेरे माइंड में प्रेशर रहता है, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है बडाली ब्रदर्स का। और मेरा जो दिल से जो दुआ है यही है कि मैं हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करूं, और अच्छा अपने जो मैं परफॉर्म करूं उससे मैं अपना अच्छा मैसेज कन्वे कर सकूं ऑडियंस की तरफ, और उनका दिल जीत सकूं, और वडाली ब्रदर्स की जो लेगेसी है उसको बरकरार रख सकूं। वो बिल्कुल, अभी तक हमने जितने राउंड्स देख लिए हैं, जो कुछ देख लिया है 3 गानों में, आपने हमें बता दिया कि आप वो बरकरार रख रहे हैं। तो थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन तो पहले उसी को। तो थैंक यू नवदीप, थैंक यू। आप इंडियन आइडल में आप टॉप 15 में पहुंच चुके हैं। एंड मुझे लगता है कि इंडिया में जब भी कोई बडिंग म्यूजिशियन होता है, जब कोई कुछ करना चाहता है ना म्यूजिक की फील्ड में, तो उनका एक होता है कि जो इंडियन आइडल से फेम मिलता है वो अलग है। तो हाउ इज जी दिस बिल्कुल। फीलिंग? आप फाइनली उस स्टेज पे पहुंच गए हैं। आगे की जर्नी जैसी होगी होगी, लेकिन वहां पहुंचना भी इट्स अ बिग टास्क। तो वो जी जी, कैसा भी लग देखिएगा रहा है आपको? देखिए, मतलब इंडियन आइडल एक अपने आप में ही ब्रांड है, एक बहुत बड़ा। और यहाँ पर परफॉर्म करना एक तो बड़ी बात है, क्योंकि जजेस के सामने जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं उनके सामने एकदम राइट। से परफॉर्म करना, वो मतलब एक एक्साइटमेंट भी होती है और नर्वसनेस भी होती है काफी। तो वो जब मैंने परफॉर्म किया तो मतलब अच्छा, काफी अच्छा परफॉर्म किया, अपना बेस्ट दिया मैंने, तो मतलब तीनों जजेस काफी खुश हुए, आपने देखा भी होगा ऑडिशन राउंड में एंड मेगा ऑडिशन में। बिल्कुल। और उसके बाद जो ड्रीम डेब्यू हुआ है हमारा 1 2 अक्टूबर को, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस बार की सीजन जो 13 सीजन है इंडियन आइडल का, वो 12 को जरूर मात देगा, और उनका बार जो है वो तोड़कर एक अपना बार सेट करेगा जरूर। तो मतलब पूरी मेहनत जारी है डेफिनेटली। सभी के सभी। जी बिल्कुल। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मतलब यही है कि मतलब जो पिछली बार गाया है उससे और अच्छा गाना है अगली स्टेज पर, और उससे अगली स्टेज पर उससे भी अच्छा गाना है। तो मतलब कंपटीशन खुद से ही है कि अपने आप को बेहतरीन करना है हर एक स्टेज पे। तो नवदीप, आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है अब ड्रीम डेब्यू की बात भी हो गई है, और वहां जी जो आपने परफॉर्मेंस दी थी दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। तो जी अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दे फिर हम आगे बढ़े, अच्छा लगेगा। जी मैम, मैंने अपने नाना जी का ही गाना गाया था, तू माने या ना माने दिलदारा, तो आप सबकी नजर करता हूँ। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मनेया, दस होर केड़ा रब दा दवारा, हाँ होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मनेया, तू माने या ना माने दिलदारा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो मैं एक आपके जितने अभी तक मैंने गाने सुने जो आपने गाए हैं ना, हमारा पूरा जी, ऑफिस बैठकर साथ में देखता है। क्योंकि अरे थैंक यू इसके मैम। पीछे एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको। जब पहला ऑडिशन राउंड आया था, उसकी वीडियो आउट हुई थी, तो माय बॉस ही इज फैन ऑफ वडाली ब्रदर्स लाइक एनीथिंग। उन्होंने बताया और अपना एक्सपीरियंस कि उन्हें गूज बम्स आ गए थे जब उन्होंने पहली बार उन्हें गाते हुए सुना था। तो वो आए अच्छा जी, और थैंक फटाफट यू से उन्होंने मैम। ना वो वीडियो लगा दी आपकी, जो आप जिसमें वो गाना हाँ गा रही जी। है जब वो ऑडिशन हाँ राउंड चल रहा है।
तो उन्होंने कहा हाँ कि जी, हाँ जी। ये क्या कमाल सिंगर है, ये क्या कर रहे हैं, ये गॉड गिफ्ट है, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं आपसे यही जी, जी, जानना जी। चाहती हूँ कि जो हरकत आप अपने गानों में लेते हैं, जो गाते हुए आप वो करते हैं, वो नाना जी से आपने सीखा या फिर वो कहीं ना कहीं अंदर से ही था? नहीं देखिएगा मैम, बचपन से ही मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड था वो सारा म्यूजिक की तरफ था ना, तो वो मतलब 24 घंटे जब गुजरना जहाँ से पास जाना तो वो कान में आती रहनी चीज है ना, सुरीली चीजें। तो मुझे लगता है कि वो उन चीजों का मतलब असर है, और मैं भी काफी खुशनसीब हूँ कि ऐसे खानदान में, इतने बड़े खानदान में मैंने जन्म लिया। पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो भगवान ने मुझे इस खानदान में जन्म दिया। और उससे बाद मैंने नाना जी से बहुत सीखा है मैम। मतलब एक तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन अगर गला मिला है तो उस पे काम करना हमारा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उस चीज को और आगे कैसे, उस चीज को और शार्प कैसे करना है, वो तो मतलब अगर मतलब सोने की जो परत है उसको मतलब किसी चीज में या कड़ा बनाना है, या उसका कोई नग बनाना है, या उसका कोई ज्वेलरी बनाना है, तो वो सुनहरा उसको मतलब अच्छे तरीके से मोल्ड करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ अपनी मेहनत लगाएगा। तो उस हिसाब से राइट। मतलब आवाज तो दी है भगवान ने ना, तो उस चीज पे वर्क करना हमारा काम था, और मैंने काफी मेहनत की है उस चीज पर। जो ये मैं मुर्गियां लेता हूँ, जो हमारा खानदानी गायन है, पटियाला घराना हमारा, तो मतलब वो मैंने अपने नाना जी से सीखा है, उस्ताद पद्म श्री पूरन चंद बडाली साहब से। आपने जैसे बताया अपना इंट्रोडक्शन में भी कि 2018 के बाद आपने उनसे ट्रेनिंग लेना शुरू की और आपने इस जॉनर में एंट्री ली। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि 2018 से पहले आप एज सिंगर कैसे थे, कौन से गाने गाना पसंद करते थे? जैसे आपने जी, बताया कि आप जी, वेस्टर्न गाते थे। जी। 2018 के पहले मैम जब बचपना था तो मतलब आज से 7-8 साल पहले मैं ना मॉडर्न म्यूजिक की तरफ ज्यादा खींचा चला गया, क्योंकि बचपना था, मतलब कोई चीज अच्छी लगनी, अट्रैक्टिव लगनी, तो उस चीज की तरफ चले जाना है ना। तो फिर मेरा ये था कि मुझे वो जो मॉडर्न म्यूजिक के जो सिंगर्स थे ना, उनका वो कॉस्ट्यूम बड़ा पसंद आता था। एक वो उन्होंने उछल कूद के गाना, वो उनका अलग ही स्वैग होना, और फटी जीन्स पहननी, शर्ट, ये वो सारा कुछ लगा के, तो वो मेरे को काफी प्रभावित करता था। तो उस वजह से ना मैं उस चीज की तरफ खींचा चला गया। लेकिन जब 2018 में चाचा जी उस्ताद प्यारेलाल वडाली साहब की डेथ हुई, तो मतलब उसके बाद सारा मेरा चेंज हो गया, क्योंकि सारा घर का माहौल एकदम से चेंज हो गया। तो नाना जी का भी चुपचाप रहने लग पड़े, क्योंकि जोड़ी टूट गई वडाली ब्रदर्स की है ना। तो वो मुझे देख देख कर ना मतलब अंदर ही अंदर फील हुआ कि नहीं, जो मेरा ट्रैक है, जो वो हमारा खानदानी गायन है, जो उस चीज को संभालना चाहिए आगे। और इसीलिए मैंने फिर 2018 से मैंने नाना जी से सीखना स्टार्ट किया, कि मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा मेहनत नाना जी ने की है मेरे ऊपर। क्योंकि अगर गुरु का आशीर्वाद हो तो फिर ही मतलब गद्दी मिलती है, या फिर ही आगे कोई मुकाम हासिल होता है। तो उनके आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ पर आप सभी के सामने रूबरू हुआ हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, और इतने बड़े मंच पर परफॉर्म करके रखा हूँ। तो उसके बाद मैंने सीखना स्टार्ट किया अपना जो बडाली ब्रदर्स का जो सिंगिंग था, सूफी क्लासिकल। तो वो धीरे धीरे करते करते, मेहनत दर मेहनत, रोज दर रोज, तो फिर वो बस ऐसे ही चलता गया सिलसिला। तो आज अब आप सभी के सामने। लेकिन जी, 2018 के पहले वाले जो गाने आप गाते थे, अगर उसका ग्लिम्स हमें थोड़ा सा मिल जाए तो हमें जी, अच्छा लगेगा वो जी, जानकर। जी। मैंने काफी देर पहले गाए हैं वो चीजें, मैंने गाया नहीं बाद में, लेकिन आपको सुना देता हूँ कुछ चीजें। प्यार नसीबा नाल मिलदा जरूर है, रब कोलों दिल जानी मंगना जरूर है, हाल ना जाने मेरा दुनिया नी मानी, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सबूर, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੋ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। क्या बात है, क्या बात है! तो हमें हमें इंडियन आइडल की आगे की जर्नी में ये वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा नवदीप का? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर चाहूंगा तो मैं जरूर अपना जो पुराना जो मेरा स्टाइल था वो मैं जरूर पेश करूंगा आगे। ओके। सो मैं एक और बात जानना चाहूंगी आपसे। जैसे हम लोगों ने आपके नाना जी को देखा है जितनी बार भी वीडियोस में, इंटरव्यूज में, तो ही इज वेरी जॉली पर्सन, वेरी लाइवली पर्सन। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि जब वो सिखाते हैं, जब वो टीचर है, तो वो क्या स्ट्रिक्ट टीचर हैं या वैसे ही हैं जैसे जॉली वो हमेशा रहते हैं? जो सीखने वाला काम है वो बहुत डिफिकल्ट है मैम। तो ना पापा जी की जो मतलब मुर्की है ना, जो मतलब उनका गायन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ तो जो मतलब 24 घंटे उनके पास रहता है वही उस चीज को कैच कर सकता है। कोई ये नहीं है कि 5-10 मिनट वो बताएं तो 7-8 मिनट में वो मतलब उस चीज को सीख लेंगे। तो मतलब वो एक दुआ भी होती है ऊपर वाले की, और एक मतलब कर्म होता है, और एक मेहनत होती है अपनी। तो मुझे मतलब ऐसा कभी नहीं, मुझे स्ट्रिक्ट कभी नहीं हुए मेरे साथ। मतलब कृपा इतनी रही है कि एक बार उन्होंने चीज बतानी तो दूसरी बार मैंने लगा के बता देनी उनको, कि हाँ जी ऐसे, हाँ जी लो जी ऐसे। तो वो उस चीज से मेरे से काफी प्रसन्न थे, जिसकी वजह से मैं इतना सीख पाया उनसे। जो भी अभी तक सीखा है उन्हीं से सीखा है जी, बिल्कुल।
तो मतलब स्ट्रिक्ट है, लेकिन मुझे कभी स्ट्रिक्टनेस दिखाई नहीं है उन्होंने, आप बता क्योंकि नहीं रहे मैंने हो कि कहीं आपको डांट पड़ी है या आपको सचमुच में नहीं पड़ी है? नहीं 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 नहीं, सच्ची मैम, ये मतलब पता नहीं क्या बात है, कभी आज तक 4-5 साल हो गए मुझे सीखते, कभी एक बार भी मतलब डांट नहीं पड़ी। हाँ, एक बार का किस्सा है, कोई मतलब सुबह सुबह मैं ना रियाज कर रहा था स्टूडियो में, तो घर के सामने स्टूडियो है, तो वहां पर ना मैं रियाज कर रहा था, तो पापा जी लेट हो गए उठने में ना। तो मैंने दरवाजा खटखटाया, तो कहते कि मैं आता हूँ मैं मतलब 10-15 मिनट में नीचे आता हूँ। मैं कहा ठीक है पापा जी, मैं रियाज कर रहा हूँ उधर। तो मैं चला गया। अब मेरे को आधा घंटा 40 मिनट हो गए रियाज करते हैं ना, तो अभी जैसे मतलब रेलगाड़ी चलती है धीरे 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 धीरे, तो बाद में वो स्पीड भी पकड़ती है ना। तो मेरे को ये था कि चलो धीरे धीरे, अब कितना टाइम हो गया गाते हैं ना, कितना टाइम, मैं तेज गाता हूँ थोड़ा, मतलब तेज मुर्की लेता हूँ, तेज क्लासिकल गाता हूँ। तो मैं ना तेज गाने लग पड़ा, क्योंकि मेरे को ये था कि अभी पापा जी आएंगे नहीं, क्योंकि इतनी लेट हो गए हैं, क्या पता कोई काम होगा उन्हें, है ना। तो मुझे नहीं पता था कि वो दरवाजा खोल के, इतना सा दरवाजा खोल के ना, वो उनकी आदत है कि कभी सामने से नहीं किसी को कहना कि गा के सुनाओ, अगर कोई गा रहा है ना उसको धीरे से सुनना है उन्होंने, मतलब दरवाजे के साथ ऐसे कान लगा के ना कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा गा रहा है। तो मेरे को लिटरली, मेरे को पता नहीं था कि वो बाहर खड़े हैं। तो मैं अपनी ताने लगा रहा हूँ, ये लगा दे वो लगा दे, मतलब पूरा जोर से। तो वो सुन रहे हैं, मैंने बंद किया, तो अंदर आए, मेरे पास बैठ गए आके, तो गाने लग पड़े, मतलब जैसा माहौल पहले होता था वैसा नहीं, जैसे आके बात करनी। हाँ, मतलब उनका ये है कि मेरे को ना चौधरी कहते हैं, चौधरी, नवदीप नहीं कहते मेरे को, कहते हैं चौधरी कह के मेरे को लाते हैं। तो उस दिन कुछ नहीं पूछा, आके बैठ गए हैं, गाया है, और बस मैं बैठा वहां पे कर रहा हूँ, वाह वाह पापा जी क्या बात है, कोई मेरी तरफ इंटरेक्शन नहीं है, कोई नहीं, ये है वो है। तो बाद में ना ऐसे ही दिन गुजर गया, मैं ना देखूं, मैं कहा यार पापा जी को आज हुआ क्या है ना। तो मेरे को नहीं पता कि मतलब वो नाराज हो गया मेरे से। तो शाम को जब पापा आए ना वहाँ पे उनके पास, तो मैं तो उनके पास ही था, क्योंकि वहाँ पे था नहीं तब कोई, तो मैं रात उन्हीं के पास रहता था। तो ना पापा आ गए मेरे डैडी रात को, खाते टाइम, मतलब वो खा रहे थे खाना, तो ना आगे, तो मैं पास बैठा उनको मतलब खाना परोस रहा था। पापा जी कहते हैं कि आज मैं चौधरी से नाराज हूँ। तो मैं वहां पे ऐसे अक्का बक्का, मैं क्या, ये क्या बात क्या हुई है ना। तो बाद में उन्होंने डैडी को बताया, कहते हैं कि जो मैंने सिखाया इसको, ये वो नहीं गा रहा, ये अपनी ताने लगा रहा है, अपना ही जोर से गा रहा है, अपना ही ये लगा रहा है। मतलब ठीक मैं भी था अपनी जगह, क्योंकि मैं कब का गा रहा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कब का गा रहा है, उनको ये था कि अभी स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट होते समय ही मतलब तेज हो गया है, मतलब थोड़ा मतलब काली, जिसे हम कह देते हैं ना कि बड़प्पन, जैसे मतलब तेजी, तेज तेज तरारी कर रहा है ये, मतलब काली पड़ गई है उनका। इसको। हाँ हाँ, तो उनको, उनका कहना ये है कि अगर गाड़ी पहले चलती है तो पहले गियर में चलती है, पहले से दूसरे में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, तीसरे में चौथे, और चौथे से पंजवें में। अगर हम गाड़ी स्टार्ट करते ही पांचवें गियर पर डाल दें तो वो गाड़ी चलती वहीं पे बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो उनको ये था कि ये स्टार्टिंग में ही मतलब इतना तेज गा रहा है, इसको मतलब गायन ऐसे आएगा नहीं। तो वो रात को ना मेरे को बड़ा, मतलब रात में सोया नहीं सारी, मेरे को ना वो दिमाग अंदर ही मतलब घूमती रही कि यार पापा जी आज नाराज है, मेरे से नाराज है। तो मैंने उनको एक्सक्यूज नहीं दिया कि पापा जी मैं कब का गा रहा हूँ, मैं ये नहीं। मैंने अगले दिन उस चीज को तैयार किया, पापा जी को बिठाया, मैं कहा पापा जी लो अब सुनो आप, मैं आपको सुनाता हूँ शुरू से लास्ट तक। तो मैंने वो सुनाया, तो फिर वो खुश हुए पूरे, तो मतलब वो बड़ा, मुझे तब एक्साइटमेंट हुई कि नहीं अब ठीक है। तो वो एक ही मेरी जिंदगी में एक ही इंसिडेंट हुआ है कि जिससे मार नहीं पड़ी ना डांट पड़ी, बस नाराजगी हुई उनकी, जिससे मेरे को ये लग रहा था कि मतलब सारा कुछ खत्म ही हो गया, मतलब ऐसा माहौल मैं देख रहा, मैं यार पापा ही बुला ही नहीं रहे मेरे को सुबह के, मैं इधर आले ना आस पास घूम रहा हूँ, तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे ना बुला रहे। तो वो पापा ने मेरे को कहा, कहते पापा जी नाराज बहुत है तेरे से, तो जो काम कहा है वो करके दिखा अगले दिन, तो फिर वो सेट होंगे, नहीं तो भगा देंगे तेरे को, मतलब उनका यही है। अगर काम नहीं ना किया तो चाहे जो मर्जी हो, सीधा कह देते हैं निकल जाओ यहाँ से। तो तब मेरे को डर लगी जाए अंदर ही अंदर, मैं गया यार, मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं है तो गलती भी नहीं की, तो मतलब उस चीज को लेके वो मुझे लगता काफी है खुश हुए थे। आप जैसा स्टूडेंट चाहिए होगा हर टीचर को, ताकि जी। वो जल्दी जल्दी से सीख जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फीमेल फैन फॉलोइंग कितनी बढ़ गई है आप? फीमेल फैन फॉलोइंग, देखिएगा मतलब सोशल नेटवर्किंग पर तो काफी मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी चेक नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपना एपिसोड्स की तरफ ध्यान है मेरा, क्योंकि गाना है ना, तो वो उस हिसाब से टाइम की एडजस्टमेंट नहीं होती, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, अभी ध्यान पूरा फोकस मेरा सिंगिंग पर। जितने सिंगर से मैं बात करती हूँ ना, सभी यही बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको अपनी मम्मा को कॉल करके बोल देना चाहिए कि अब आप नेशनल टेलीविजन पे आ रहे हो, तो अब तो उनको घर के बाहर लगाने पड़ेंगे गार्ड्स की लड़कियां ना आए आगे पीछे। नहीं 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 नहीं, वो तो देखिए। ये जानना चाहूंगी क्योंकि अमृतसर जो है वो मुझे लगता है कि फूड कैपिटल है इंडिया की। जी जी, बिल्कुल अमृतसर में बिल्कुल। जब खाना मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो क्या कहीं नहीं मुंबई मिलता में वो बैठे तो। बैठे आप अमृतसर के खाने को मिस कर रहे हो? जो घर की बात होती है वो घर की होती है ना, मतलब
चीजें वहाँ की जो खानी वो स्पाइसी होती हैं, यहाँ पे मतलब वो सारा सिस्टम चेंज हो गया है ना, तो मुंबई के हिसाब से इसी हिसाब से रहना पड़ रहा है, तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट हो गया है मेरा। ठीक है जी। नवदीप, आखिरी में आपसे ये जानना चाहूंगी कि तीनों जजेस में से आपके फेवरेट कौन से हैं? नहीं देखिएगा, तीनों जजेस ही मतलब अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने जगह पर लेवल पे अपना सेट किया है उन्होंने। देखिएगा विशाल सर हैं जो, वो बहुत ही ज्यादा बारीकी से सुनते हैं, सबसे ज्यादा बारीकी से सुनते हैं विशाल सर। और उनका जो वोकल टेक्सचर है ना, वो मेरे को काफी अच्छा लगता है, मैं उनके वोकल टेक्सचर का फैन हूँ और उनके काम करने का अंदाज। और जो हिमेश सर हैं वो परफॉर्मर बहुत ज्यादा तगड़े हैं, मतलब परफॉर्मर उनके जैसा है नहीं मेरे ख्याल से कोई, क्योंकि मतलब आते हैं स्टेज पे यूं 2 सेकंड में माहौल बना देते हैं, तो मतलब उनका एक ऑरा है अलग ही। और जो अपना नेहा कक्कड़ मैम है, उनका भी वॉइस वॉइस में वो रूहानियत काफी है, वो भी आते ही माहौल पूरा बना देते हैं, और मतलब एक्सपीरियंस है काफी वो तीनों जजेस। और तीनों के तीनों ही फेवरेट हैं, कोई ये नहीं है कि एक दूसरे से बड़े हैं दूसरे नहीं, लेकिन तीनों ही मतलब अपनी अपनी जगह मेरे को तीनों ही बहुत पसंद है। जब आप इंडियन आइडल जीत कर बाहर आओगे ना, तब दोबारा आपसे ये सवाल पूछूंगी, मुझे लगता है तब आप सच्चा आंसर दोगे मुझे। हाँ, नहीं 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 मैम, सच्चाई है, सच्चाई है, बिल्कुल यही आंसर रहेगा तब भी। ओके नवदीप, आपसे बहुत मजा आया मुझे बात करके, एंड ऑल जी द बेस्ट आपको। साथ ही मैं सभी ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि वोटिंग लाइंस कुछ देर में खुलने वाली हैं इनकी, जी और बिल्कुल। आप लोगों को दिल भर के इनको वोट करना है जी ना नवदीप? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वोटों की हमें जरूरत है काफी, और प्लीज 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 वोट कीजिएगा, आपका प्यार दिख ही रहा है। और वही प्यार आप वोट्स पर भी बरसाना, और जिसकी वजह से हम आपकी आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से आपके दिल में घर बसा सकें और इंडियन आइडल जीत सकें, बिल्कुल। नवदीप की मैं देख रही थी आपकी बातों में ना पंजाबी झलक रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप पंजाबी में एक बार वोटिंग के लिए अपील कर दो, क्योंकि जम्मू के लोगों को भी पंजाबी अच्छे से समझ आती है और पंजाब को तो आती अच्छा है। जी 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 जी। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਵਡਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਸਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ दिलों 'ਚ ਘਰ बसा सका। थैंक यू। क्या बात है नवदीप, ऑल द बेस्ट टू यू। मेरे तो आप फेवरेट हो ही, तो मेरी तरफ से थैंक सारे यू। वोट्स आपको, मैं रोज बैठ के आपको ही वोट करने वाली हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका बहुत बहुत।